फटाफट देख लेंगे भूगोल का परिचय। हमारा भूगोल का परिचय में जो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। और ये शब्द कहाँ से आया, तो ये शब्द जो है ग्रीक शब्द है और पृथ्वी का वर्णन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पृथ्वी का वर्णन इसका अर्थ भी होता है ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध विद्वान यूनानी एरेटोस्थनीज ने स्थापित किया था। और एरेटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये किसने किया था, एरेटोस्थनीज ने किया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। तो हमें अगले पेज पर है यहाँ पर कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम भारत की सामान्य जानकारी के अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति सबसे पहले देखेंगे। इसके अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो भारत की अवस्थिति देखेंगे, भारत का नामकरण देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या देखेंगे, भारत का अक्षांश दशमलव विस्तार देखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले गोलार्ध में हमारी स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है। तो अक्षांशीय गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है हमारा जो अक्षांश की बात करें। तो देशांतर की अगर हम बात करें तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो महाद्वीप है भाई साहब एशिया का। तो एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में भी कौन से महाद्वीप में, दक्षिण एशिया में। ये हमारे लिए काम की चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं भूमध्य सागर वाली जो नीचे वाली 870 किलोमीटर दूरी है वो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा भारत कुछ इस तरीके से पूरे वर्ल्ड की मैप में हम देखेंगे तो इस तरीके से हमारा भारत यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए अगली बात हम करते हैं। इसके बाद में भारत का नामकरण कैसे पड़ा। तो भारत का जो नामकरण है वो भारत नामकरण पड़ा है पुराण में। पुराण में हमें भारत नामकरण मिलता है। और ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से भारत नाम बना, ठीक है। फिर वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम बना। और इंडिया नाम कैसा पड़ा, तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और बाकी जो अदर नेम्स यहाँ पर दिख रहे नीचे आपको, ये सभी भी आपको याद रखने हैं। तो ये सारे नाम आप जब एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें जम्बूद्वीप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आता है भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो दोस्तों भारत की जो जनसंख्या क्षेत्रफल है सॉरी, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या आप देख लीजिएगा, अपडेट करना पड़ेगा जनसंख्या को। तो आप जब भी आप इसमें एग्जाम देने जाए उसके पहले इन चीज़ों को अपडेट करके जरूर जाए। फिर आता है हमारा भारत के अक्षांश देशांतर विस्तार। तो इसमें पृथ्वी जो है सबसे बड़ा आकार है पृथ्वी का। और जलवायु की विविधता हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। और स्थिति क्या है पृथ्वी की, जो ग्लोब की हम देखेंगे तो ग्लोब में हमें एक हम कह सकते हैं कि काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसे जो आड़ी रेखाएं खींची गई है उसे अक्षांश कहते हैं। और जो लंबवत रेखाएं खींची गई है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इस तरीके से कि हमारा जो भारत है वो चतुष्कोणीय आकृति वाला भारत है। और इसकी जो लोकेशन है वो हम सब देख लेंगे यहाँ पर। जैसे कि मेरी पूर्व की लोकेशन 97 डिग्री 25 जो मीटर हम कह सकते हैं कि मिनट है ना, जो पूर्वी देशांतर है जो कहाँ पर है, किबिथु में है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट कर लेना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सभी को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार भी हमें देख लेना है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और जो सुदूर संवेदन बिंदु है ना, यानी द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्टिंग होती है दक्षिण में। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये भी आप देख लीजिएगा। भारत की 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसकी जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, गर्म चीज़ बाद में, गर्म चीज़ बाद में, ये इसकी ट्रिक है। फिर नीचे एक गरबा करके कुछ दिया है, ट्रिक दी गई है ना, जिसमें गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। तो यानी कि इन शहरों से निकली है गंगा, जो हमारी कर्क रेखा है मुख्य शहरों से निकली है, इन शहरों के बीचों बीच से निकली है। उन शहरों के नाम यहाँ पर दिया। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है, गरबा, यानी कि गांधीनगर, उज्जैन, रांची, है ना, उसके बाद भोपाल और अगरतला। फिर देखेंगे हम भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो भी हमें यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, पूर्वी देशांतर लिखना बहुत ज़रूरी है ना, पूर्वी देशांतर लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर लिखा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर लिखा, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में सारी चीज़ आपको देख लेना है एक बार। फिर हमारे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितने मिनट का अंतर है ना। तो कितने मिनट का अंतर, ग्रीनविच माध्य समय रेखा से कितने मिनट का अंतर है। तो ये 5.5 घंटे, हम कह सकते हैं 5.5 घंटे आगे है हमारा जो भारत है, वहाँ की जो ग्रीनविच से है 5.5 घंटे आगे है। जो 5 राज्य कौन कौन से है वो सब नीचे देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद हमारा आता है अगला, भारत राज्य व संघ शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर हम कुछ अपडेट लेकर के आएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इनका निर्माण कैसे हुआ ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। कि 2019 में 2 बड़ी घटनाएं घटी थी, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा जरूर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देख लेना है कि एक घटना हुई थी जम्मू कश्मीर, वो लद्दाख अलग हुआ था। और दूसरी घटना हुई थी नवंबर 2019 में ही, जो दादर और नगर हवेली इन सबको मिला दिया गया था। फिर हमारा अगली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें देख लेना है। एक चीज़ यहाँ पर हमें देख लेना है, और ये सारी चीज़ें हमें ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें एक बार इनको नज़रों से निकाल लेना चाहिए, ताकि हमें क्या है एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो ये चीज़ें भी आप सभी को देख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है, देखिएगा यहाँ पर जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट दी गई है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई है, इन्हें भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे सबसे छोटी समुद्री सीमा कहाँ लगती है, समुद्री सीमाओं के बारे में बताया गया, ये क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो समुद्री सीमाओं के बारे में बताया गया कि सबसे बड़ी सीमा किसे केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल लगता है, सबसे छोटी सीमा का क्षेत्रफल कौन सा है, कितने राज्यों से लगता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, मैपिंग आपको करना चाहिए, और ये सब मैपिंग अगर आप करेंगे तो आपको लोकेशन इनकी जो है वो पता हो जाएगी, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा नेक्स्ट पेज है भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश। तो ये भी मैंने आपको याद करवा दिया कि भारत के 16 राज्य और 7 देशों के साथ लगी है स्थलीय सीमा हमारी। फिर भू आवेष्टित राज्य कौन से, जिसमें हमारा एमपी भी भू आवेष्टित राज्य में आता है। फिर उसके साथ में मुख्य भूमि क्या क्या है, तो मुख्य भूमि जो हमारी है वो सारी चीज़ें हमको देख लेना है। फिर जलीय सीमा में 2 तरीके से लगेगी, द्वीप समूह भी लगेगा और एक मुख्य भूमि का लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लैंडलॉक राज्य कौन से हैं, तो लैंडलॉक राज्य जो हमारे दिए गए हैं सारे, है ना, भू आवेष्टित राज्य जो है वो हमें 5 है। तो 5 कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना व हरियाणा, ये लैंडलॉक राज्य है, यानी कि स्थलखंड राज्य हैं। फिर इसके बाद हमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख लेना है, जिसमें क्या है, स्थलीय सीमा और समीपी जलीय सीमा हो जाएगी। तो स्थलीय सीमा में आपको 7 आ जाएंगे, 7 देश है स्थलीय सीमा से जुड़े हुए, है ना, और जो जलीय सीमा है उसमें से 6 हैं, है ना। तो 6-7 का आंकड़ा आपको एक बार ये याद रखना पड़ेगा। अब इसे याद करने की क्या तरीके, तो मैं जो स्थलीय सीमा से याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ। इसमें है बचपन से एमबीए का सपना, बचपन से एमबीए का सपना, ये आपको क्रमवाइज याद हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। फिर हमारा जो मैप है यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा भारत का मैप है, तो इस मैप में आप सभी को सारे राज्य जो हैं सभी को एक बार देख लेना है, इन्हें नज़र से निकाल लेना है, कौन से राज्य कहाँ पर है, इनकी लोकेशन कहाँ है, क्या है, ये लोकेशन आपको सभी को ध्यान में रखना चाहिए और इन्हें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसके बाद में ये कुछ राज्य दिए गए हैं, कुछ देश दिए गए हैं, सॉरी, तो इन देशों में कौन से हमारे जो भारत की कौन सी सीमाएँ कहाँ तक लगती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि कितने राज्यों से किस देश की सीमा लग रही है। जैसे कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 5 राज्य की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल हो गया, इसमें असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बीच में जो बीच की जो लाइन हम कह सकते हैं बॉर्डर, उस बॉर्डर का नाम क्या होता है, तो ये हमारा इसे लास्ट में दिया गया त्रिपुरा का जो बांग्लादेश के बीच की जो मध्य जीरो रेखा है, यानी कि इनके बीच में कौन सी रेखाएं खींची गई है, तो वो जीरो रेखा है, मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ये सभी आपको याद कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।